नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी जारी कर दी गई है। और जो भी विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं, तो वह भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी समय सारणी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी स्नातक स्तर की, यूजी की। इसमें आपके चरण होंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और फिर सीएलसी चरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी, यानी कि ऑनलाइन पंजीयन दिनांक होगा, वह आपका 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और दोस्तों, पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी आपका 2 मई से, यानी कि जिस दिन 1 मई से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके अगले दिन से आपका सत्यापन शुरू हो जाएगा और यह 16/5/2026 तक चलेगा। इसके बाद आपका 20 तारीख को आपका सीट आवंटन हो जाएंगी। तो सीट आवंटन की जानकारी आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा। इसके बाद आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारंभ करना। आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो आपका जो, यदि आपकी सीट में आपका जो सीट आवंटन जारी हुई है और आपको जो जिस कॉलेज में सीट मिली है, तो आपको उसकी मतलब आपको रसीद कटवाना होगी, आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। तो उसकी डेट रखी गई है 20 मई से 26 मई के बीच। तो इसके बीच में आपको, यदि आप प्रथम चरण में आपका नाम आ जाता है, तो आपको यहाँ 20 मई से 26 मई के बीच आपको रजिस्ट्रेशन मतलब फीस आपको कटवानी है, प्रवेश शुल्क कटवानी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी स्नातक स्तर की, यूजी की द्वितीय चरण की। तो दोस्तों, यह द्वितीय चरण है। इसमें कि आपको वही है, इसमें आपकी डेट चेंज हो जाएगी। अब इसका द्वितीय चरण आपका शुरू होगा, वो 28 मई से शुरू होगा। 28 मई से शुरू होकर 3 जून तक आपका प्रथम चरण मतलब द्वितीय चरण चलेगा। और इसके बाद आपका जो ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन होगा, वो आपका 29 से 4 जून तक आपका चलेगा। और सीट आवंटन की जानकारी 7/6 को हो जाएगी आपको। और यदि आपका नाम आ गया, तो 7 जून से 13 जून तक आपको प्रवेश शुल्क देनी है और आपका अपना एडमिशन कंफर्म करवाना है। इसके बाद आपका सीएलसी राउंड शुरू होगा। जिसका नाम प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में नहीं आ पाया है, तो उसके लिए सीएलसी राउंड खोला जाएगा। तो सीएलसी राउंड में आपका 15 जून से शुरू होगा और यह 20 जून तक चलेगा। 15 जून से 20 जून तक आपका सीएलसी राउंड चलेगा। और इसका जो सीट आवंटन होगी, वह 23 तारीख को हो जाएगी। और आपका 23 तारीख से 30 तारीख तक आपका प्रवेश शुल्क की रसीद आपको कटवानी है, तब आपका प्रवेश कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद यह जानकारी थी स्नातक स्तर की, यानी कि बीए, बीएससी या फिर बीए करना चाहता है कोई, या बीएससी करना चाहता है या फिर बीएससी करना चाहता है, तो उसके लिए यह जानकारी थी। अब आगे हम बात करते हैं पीजी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। जो भी विद्यार्थी पीजी करना चाहता है, उसके लिए यह जानकारी है। तो पीजी के लिए भी आपका 2 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 2/5/2026 से 15/5/2026 तक। और इसका भी आपका जो सत्यापन है, वह 4 मई से 16 मई के बीच आपका सत्यापन हो जाएगा। और इसके जो सीट आवंटन की जानकारी है, वह आपको 21 मई को पता चल जाएगी। और आवंटित महाविद्यालयों में जो आपका सीट आपको मिल जाएगी, यदि आप पीजी करना चाहते हो, एमए, एमएससी वगैरह, तो आपको 21/5 से 26/5 के बीच आपको प्रवेश शुल्क कटवानी है। तो दोस्तों, आपका जो पहला चरण है पीजी का, वह 2 मई से शुरू होगा। तो आगे और देखें, आगे द्वितीय चरण की बात करें पीजी में, तो पीजी में द्वितीय चरण की बात करें, तो यह आपका स्टार्ट होगा 28 मई से 3 जून तक। 28 मई से 3 जून तक आपका द्वितीय चरण शुरू होगा स्नातकोत्तर का। और इसमें आपका जो सत्यापन होगा, तो 29/5 से 4/6 तक। और इसमें जो सीट का आपका आवंटन की जानकारी पता चल जाएगी, तो वह 8/6 से 2026 तक। और आवंटन महाविद्यालय में आपको प्रवेश शुल्क भुगतान करनी है, तो वह 8/6/2026 से 13/6/2026 तक आपको भुगतान करनी है। अब हम बात करते हैं कि पीजी स्तर में सीएलसी राउंड की। सीएलसी राउंड बोले तो अंतिम चरण माना जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑनलाइन पंजीयन होगा, वह 15/6 से 19/6 के बीच होगा। और इसमें जो दस्तावेजों का सत्यापन होगा, वह 16/6 से 20/6 के बीच में होगा। इसमें सीट आवंटन आपका 24/6 यानी कि 24 जून को हो जाएगा। और इसमें जो आपका, यदि सीट आपका कॉलेज मिल गया है आपको, तो आपको 24 जून से 30 जून तक आपका प्रवेश शुल्क देना होगा, तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि बीएड, एमएड, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड,
बीएड एमएड एकीकृत 3 वर्षीय या फिर आईटीईपी एवं बीएलएड तथा बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया। दोस्तों जो भी व्यक्ति टीचर बनने के लिए बीएड एमएड या बीपीएड करना चाहता है तो उसके लिए भी समय सारणी जारी कर दी गई है। तो इसमें यदि आपको प्रवेश लेना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन पंजीयन का दिनांक आपका पहला राउंड की जो प्रथम चरण होगा वह 2 तारीख से शुरू होगा, यानी कि 2 मई से आपका शुरू होगा, जो कि हो गया है। और इसका जो आपको आगे दस्तावेज का सत्यापन होगा वह 4 मई से 15/5 तक आपका दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इसके बाद आपको मेरिट सूची का प्रकाशन होगा, वह 18 मई को आपका मेरिट सूची आ जाएगी। उसके बाद आपको सीट आवंटन की जाएगी, तो सीट आवंटन आपको 20 मई को सीट आवंटन की जाएगी। यदि आपको आवंटित हेल्प सेंटर पर मूल दस्तावेजों टीसी माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इंसिएट कराना है तो आपको 20 मई से 25 मई के बीच आपको करवाना पड़ेगा। इसके आगे देखें कि आवंटित जो आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसमें आपको जो फीस कटवानी है तो 20/5 से 26/5 के बीच आपको फीस प्रवेश शुल्क आपको देनी है। इसकी यदि डेट निकल गई तो फिर आप नहीं दे पाओगे। तो यह बीएड की प्रथम चरण की बात हो गई। अब बात करते हैं बीएड में द्वितीय चरण की। तो दोस्तों बीएड में द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण आपका स्टार्ट होगा 28 मई से। 28 मई से आपका द्वितीय चरण स्टार्ट होगा, जो कि आपका 3 जून तक चलेगा। और इसमें दस्तावेजों का सत्यापन 29 से 4 जून तक चलेगा। और मेरिट सूची इसमें 7/6/2026 को आ जाएगी। सीट आपको 9/6/26 को मिल जाएगी। और फिर आपको प्रवेश शुल्क आपका 9/6 से 12/6 तक आपको इसमें टीसी वगैरह आपको जमा करनी है। आवंटित हेल्प सेंटर पर आपको टीसी वगैरह जमा करनी है तृतीय चरण की 9/6 से 12/6 तक। और आपको फीस कटवानी है तो वो 9/6 से 2026 तक आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। अब बात करते हैं बीएड की सीएलसी राउंड की, यानी कि नहीं, ये सीएलसी राउंड नहीं है, ये बीएड का तृतीय चरण है। दोस्तों बीएड का तृतीय चरण तीसरा चरण आपका शुरू होगा 15/6 से 2026, 15/6 से 19/6 के बीच। दोस्तों इसमें आपका समय सारणी वही है। इसमें आपको 16/6/26 से आपका सत्यापन होगा और सीट आवंटन होगी 25/6 से। तो और इसमें आपको जो फीस सबमिट करनी है तो 25/6 से 30/6 तक आपको फीस सबमिट करनी है। तो दोस्तों आपको इन डेटों का जरूर याद रखना है। आपका जो बीएड है, बीएड का अंतिम चरण आपका 15/5 से शुरू होगा, तो इसको याद रखना है, अंतिम चरण है। और सबसे पहले आप पहले चरण की डेट याद रखें और अंतिम चरण की डेट याद रखें, ताकि आप इसमें एडमिशन लेने के लिए चूक ना जाओ। कोशिश यह करना कि आप पहले द्वितीय चरण में ही एडमिशन ले लें, इसके बाद पता नहीं सीट मिलेंगी या नहीं मिले। तो दोस्तों आप जो महत्वपूर्ण डेट हैं उनको जरूर याद रखें। और जो भी विद्यार्थी हैं यूजी या पीजी या फिर बीएड या बीएड या बीपीएड वगैरह करना चाहते हैं, डीएड तो होता नहीं है, तो वे लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। और अपने जो दोस्त साथी हैं जो कि ग्रेजुएशन या फिर अभी हाल ही में 12 पास हुए हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी मददगार हो सकता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लाना है और रजिस्ट्रेशन के वक्त काम आएंगे, और आपका जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें पूरे में वही डॉक्यूमेंट काम आएंगे। तो उसके लिए मैं एक वीडियो और लाऊंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।